Hello everyone, I am Akshita. I have completed my post-graduation in English journalism from IIMC 2024 to 2025 and today I am here to guide you upon the counseling process of IIMC. So अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो या तो आपका रिजल्ट आ गया होगा या फिर आना होगा। अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको एक रैंक अलॉट होगी। बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि रैंक कहाँ होगी, तो ये रैंक आपको एनटीए के वेबसाइट पे नहीं बल्कि आईएमसी के पोर्टल पे अलॉट होगी, जो कि जिसमें आपको एक पासवर्ड और अपने यूज़र नेम के साथ लॉगिन करना होगा। इसके अलावा रैंक के बाद आपको सबसे पहला जो प्रोसेस रहता है स्टार्टिंग का, उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर बेसिक डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, ग्रेजुएशन की, 10th-12th के मार्क्स एंड बेसिक एड्रेस वगैरह, ये सब लेकर आप जब अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे, लास्ट में एक अमाउंट आपको फिलअप करना होता है, देना होता है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। उसकी एक कोई पर्टिकुलर डेट रहती है, तो उस डेडलाइन से पहले ही भरना, क्योंकि लास्ट डेट पर बहुत बार सर्वर जैम हो जाता है और फॉर्म फिलअप करने में ग्लिचेस हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है प्रोसेस में, वो रहता है हमारे चॉइस फिलिंग का। तो सबसे पहले चॉइस फिलिंग के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपको किस कोर्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। जो स्क्रीन पे आपको 5 कोर्सेज दिख रहे हैं, ये मेन 5 पीजी डिप्लोमास हैं जो आईएमसी करवाता है। दैट इज़ इंग्लिश जर्नलिज्म ईजे, हिंदी जर्नलिज्म एचजे, आरटीवी रेडियो एंड टेलीविजन, एडीपीआर दैट इज़ एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस एंड डीएम यानी कि डिजिटल मीडिया। इन 5 पीजी डिप्लोमास में से आपको कोई एक को प्रायोरिटी में रख के पहले उसके हिसाब से कैंपसेस चूज़ कर सकते हैं। तो जो स्क्रीन पे आपको 6 कैंपस दिख रहे हैं, ये 6 कैंपसेस में से आपको टॉप पर वो कैंपस रखना है जिसमें आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उस कोर्स के साथ जिसमें आपको आगे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करना है। सो हमारे 6 कैंपसेस दिल्ली, जम्मू, ऐजवाल, अमरावती, ढेंकनाल एंड कोट्यम। तो इनमें से अभी हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें हिंदी जर्नलिज्म करना है और उसके अंदर हमें हमारा मोस्ट इंटरेस्टेड कैंपस है अमरावती, तो सबसे पहले हम अपनी चॉइस फिलिंग में पीजी डिप्लोमा इन हिंदी जर्नलिज्म ब्रैकेट में वहाँ पे अमरावती जहाँ मेंशन होगा उसको सबसे टॉप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सिमिलरली जो आपको नेक्स्ट हिंदी जर्नलिज्म में जो भी आपको नेक्स्ट कैंपस चाहिए होगा वो कर सकते हैं, या फिर आप कैंपस वाइज भी अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, जैसे कि सभी कोर्सेज अमरावती के, देन डिफरेंट कैंपसेस के, जैसे जैसे आपको चाहिए हो। ये एक एग्जांपल था। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग अपने कोर्सेज एंड कैंपस को फिल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे एक बार सबमिट होने के बाद ये चॉइस फिलिंग चेंज नहीं हो सकती। तो जब आप चॉइसेस सारी फिल कर दोगे तो इसके बाद आपके पास चॉइस लॉक करने का ऑप्शन होगा। उसके लिए भी एक पर्टिकुलर डेट अनाउंस रहती है आईएमसी के साइड से। सो उन डेट्स पर आपको जाके वापस से अपना पोर्टल में लॉग इन कर चॉइसेस को लॉक करना है और उसके बाद आपको एक पीडीएफ रिसीव होगी जिसके अंदर आपकी चॉइसेस एक सीरियल नंबर वाइज उस पीडीएफ में मेंशन होंगी। वो पीडीएफ आप चाहे तो बिल्कुल संभाल के रख सकते हैं। बट इन केस आपका मन बदल जाता है और आपको लगता है कि मुझे एचजे का अमरावती ना ऊपर रख के एचजे का दिल्ली ऊपर रखना है, सो आप वो अपनी लॉक चॉइसेस का जो ऑप्शन है, जो डेट्स हैं, उससे पहले बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट जो हमारा स्टेज रहेगा प्रोसेस में, उसमें आपका रिजल्ट आ चुका होगा और आईएमसी आपसे विलिंगनेस मांग रहा होगा, यानी कि जो आपको सीट अलॉट हुई है विद कैंपस एंड कोर्स, उसमें आप सेटिस्फाइड हैं और आप अपना कंसेंट देते हैं ज्वाइन करने का कि नहीं। तो इसके अंदर सबसे पहले आप जैसे अपनी विलिंगनेस देते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। लेकिन विलिंगनेस के अंदर सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, वो समझ ले। वो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी फ्रीज एंड फ्लोट। तो ये फ्रीज और फ्लोट क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं फ्रीज के बारे में। फ्रीज का मतलब है कि जो आपको सीट अलॉट की गई है उसमें आप सेटिस्फाइड हैं और आप उसे सबमिट करते हैं, अपनी चॉइस को सबमिट करते हैं, तो उसका मतलब है फ्रीज। और फ्लोट का मतलब है कि आप अपनी चॉइस से सेटिस्फाइड नहीं हैं और आप अगले राउंड में जाना चाहते हैं। अगर आप अपनी चॉइस से सेटिस्फाइड हो और अगर आप फ्रीज का ऑप्शन पे आगे क्लिक करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और इसका मतलब ये माना जाएगा कि आप अपनी सीट को फिक्स करना चाहते हो। और सीट फिक्स करने के साथ आपको फर्स्ट सेमेस्टर के आईएमसी के उस कोर्स की फीस पे करके आपकी सीट फिक्स कर दी जाएगी और आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन फ्लोट के ऑप्शन पे एक और यहाँ पे ट्विस्ट है। फ्लोट के ऑप्शन पर आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस भी देनी पड़ती है। तो अब ये क्या है, तो आपकी सीट जो आप एक्सेप्ट करेंगे उसका मीनिंग फीस है, लेकिन अगर कोई सीट है आपको अपग्रेड करना है। अपग्रेड का मतलब जो आपने पूरी लिस्ट बना के आईएमसी को पहले राउंड से पहले भेजी थी, उसके अंदर से आपको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिली, लेकिन आगे की आप किसी प्रायोरिटी पे जाना चाहते हैं, यानी कि आगे के आप किसी अपने सीट पर जाना चाहते हैं, तो आप अपग्रेड करते हैं, यानी कि फ्लोट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब अपग्रेड करने के लिए आपको अब सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ती है। वो फीस
कि आपको कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। जब भी आपकी एक सीट फाइनल होगी, वो फीस आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है उसमें एडजस्ट कर दी जाती है, और इन केस नहीं भी होगा तो फीस वो रिफ़ंड कर दी जाती है। अगर हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनको अपने फर्स्ट राउंड के जो रिज़ल्ट है उससे सेटिस्फैक्शन है और उसके साथ वो आगे बढ़ रहे हैं उनकी, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करके लिखा हुआ आ जाएगा डैशबोर्ड पर, और वहाँ पे आपको फ़ीस भरने का ऑप्शन आ जाएगा, और फीस भरते ही आपकी आईएमसी के अंदर सीट फिक्स हो जाएगी।